ड्रामा के शुरू में हमें सीईओ के बेटे को दिखाया जाता है। उसके बलून बाहर चले जाते हैं तब वो उसे पकड़ने लगा है। फिर वो खिड़की के बाहर गिरने ही वाला होता है। फिर डिलीवरी वाली लड़की जिसका नाम मी होता है वो उसे देख लेती है। सीईओ का बेटा भी नीचे गिर जाता है और लड़की मी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है मगर वो उसे नहीं बचा पाती। तब बाद में वो लड़की एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस बच्चे को एम्बुलेंस में रखने लगते हैं। वो डॉक्टर मी से पूछती है कि आपके बेटे को काफी ज्यादा चोट आई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ आधा घंटा है। मी उस डॉक्टर को बताती है कि वो मेरा बच्चा नहीं है पर मैं फिर भी आपके साथ चलूंगी हॉस्पिटल। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि अपनी सुपर कार में अपने घर आ रही होती हैं। ग्रैंडमा गाड़ी चलाते हुए अपने डॉग के साथ खेल रही होती हैं। इस वजह से उनकी गाड़ी एम्बुलेंस में जाके लगती है। तो बाद में ग्रैंडमा अपनी गाड़ी से निकलती हैं तो देखती हैं कि उनकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया है। तो वो एम्बुलेंस वाले बंदे को बुरा भला कहने लगती हैं। ग्रैंडमा ड्राइवर से कहने लगती हैं कि तुमने गाड़ी नहीं सही चलाई है, इस वजह से मेरी कार में स्क्रैच आ गया है तो तुम मुझे बहुत सारे पैसे दो। मी ग्रैंडमा को समझाने लगती है कि एम्बुलेंस में एक बच्चा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप हमें यहाँ से प्लीज जाने दें। लेकिन वो ग्रैंडमा उनकी बात नहीं मानती। तो मी ग्रैंडमा से कहने लगती है कि अगर एम्बुलेंस में आपका ग्रैंडसन होता तो आप ऐसे करती। तो ग्रैंडमा से धक्का दे देती हैं। फिर वो उससे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन के बारे में ऐसा कहने की। अंदर बच्चे की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है तो डॉक्टर बाहर आ जाती है। फिर बाद में मी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है कि आप अपनी कार हटा लें। लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही होती है तो मी उनकी कार के ऊपर पत्थर फेंक देती है। फिर इर्द गिर्द के लोग भी ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि आप अपनी कार हटाओ वरना हम आपकी कार को तोड़ देंगे। पर वो उसकी कार के ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं। फिर बाद में ग्रैंडमा ड्रामे कर नीचे गिर जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि इन सब लोगों ने मुझे तंग किया है, मैं तो एक बुरी औरत हूँ। तो बाद में ग्रैंडमा मी से कहने लगती हैं कि तुम अपने घुटने पर आकर मेरे से माफी मांगो। फिर बाद में ग्रैंडमा उन लोगों से कहती हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो यहाँ पर बहुत देर रह सकती हूँ, तुम लोगों को तो बच्चे की परवाह करनी चाहिए। तो बाद में मी उनसे माफी मांगने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हें माफी मांगनी नहीं आती है क्या, तुम अपने घुटने पर आओ फिर मेरे से माफी मांगो। फिर डॉक्टर अपने घुटने पर आ जाती है और वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि प्लीज आप अपनी कार हटा दे यहाँ से। लेकिन ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि तुम क्यों घुटने पे आ रही हो, मैं तो इस लड़की मी से कह रही हूँ कि ये अपने घुटने पर आकर मेरे से माफी मांगे। फिर अंदर सीईओ की बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है तो मी डॉक्टर से कहती है कि हम अपनी कार को स्विच कर लेते हैं। फिर बाद में सीईओ के बेटे को बाहर ले आते हैं तो ग्रैंडमा उस बच्चे को देखने ही वाली होती है तो मी उन्हें धक्का दे देती है और बाद में ग्रैंडमा मी के साथ लड़ाई करने लगती है। फिर बाद में इर्द गिर्द के लोग ग्रैंडमा को पकड़ लेते हैं तो वो लोग बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर बाद में वो लोग सीईओ के बेटे को हॉस्पिटल दूसरी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। फिर उनकी गाड़ी के पीछे ग्रैंडमा आ जाती है और वो उनकी गाड़ी को हिट करने लगती है। और फिर बाद में ग्रैंडमा अपनी गाड़ी को अकेले जाकर उनका रास्ता बार बार रोकने लगती है। ग्रैंडमा खुद से कह रही होती है मैं उस बच्चे को नहीं बचाने दूंगी और वो तुम्हारे सामने ही मर जाएगा। फिर बाद में मी ड्राइवर से कहती है कि आप उनकी गाड़ी को हिट कर सकते हैं, मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। फिर वो ड्राइवर भी ग्रैंडमा की गाड़ी को हिट कर फौरन से यहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा देखती है कि उनकी गाड़ी भी बंद हो गई है। फिर ग्रैंडमा अपने बेटे को कॉल करती है और वो उससे बताती है कि कोई मेरी गाड़ी को हिट कर गया है और वो हॉस्पिटल गए हैं। और फिर ग्रैंडमा अपने बेटे को हॉस्पिटल आने का कहती है। दूसरी तरफ वो लोग भी पत्नी सीईओ के बेटे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने लगते हैं। फिर बाहर मी ड्राइवर से पूछती है कि आपकी गाड़ी ने कुछ रिकॉर्ड किया जो ग्रैंडमा ने हमारे साथ किया है। फिर बाद में ड्राइवर मी को वो वीडियो भी सेंड कर देता है। फिर बाद में मी बिल पे करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा उस ड्राइवर को पूरा पता करने लगती है और वो उसे बताती है कि मेरा सन एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो तुम लोगों को सबक सिखा कर ही रहेगा। फिर बाद में ग्रैंडमा उस डॉक्टर को थप्पड़ लगा देती है। वहाँ पर मी आ जाती है तो वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप ये क्या कर रही हैं। फिर ग्रैंडमा मी के साथ लड़ने लगती है तो मी उनको धक्का दे देती है। वो ग्रैंडमा फिर से उठ जाती है लेकिन वो ड्राइवर उनको रोकता है तो ग्रैंडमा उसे ही थप्पड़ मार देती है। फिर ड्राइवर उसे कहता है कि आप एक औरत हैं इसीलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। फिर बाद में मी ही ग्रैंडमा को थप्पड़ लगा देती है और वो कहती है कि एक औरत ही दूसरी औरत को थप्पड़ लगा सकती है। तो बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है। ग्रैंडमा सीईओ से कहने लगती है कि इन लोगों ने मुझे हिट किया है और इन लोगों ने मेरी कार को भी हिट किया था। बाद में मी सीईओ को बताती है कि इस तुम्हारी मॉम की गलती थी, उन लोगों ने हमारी एम्बुलेंस को रोका, फिर हमें बच्चे को बचाने भी नहीं दे रही थी, फिर हम दूसरी कार में गए तभी हमारे पीछे पड़ी हुई थी। फिर बाद में सीईओ अपनी मॉम से कहता है कि आप गलत हैं, वो लोग इस बच्चे की जान बचा रहे थे, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर बाद में मी सीईओ को कोई वीडियो दिखाती है इसमें ग्रैंडमा सब लोगों से बदतमीजी कर रही थी। फिर सीईओ अपनी मॉम पे गुस्सा करने लगता है कि आपने ही एम्बुलेंस को हिट किया। फिर बाद में सीईओ उन लोगों से माफी मांगता है और वो उनसे कहता है कि मैं बच्चे का सारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन ग्रैंडमा सीईओ से कहने लगती है कि तुम इनको अपने पैसे क्यों दोगे। फिर बाद में डॉक्टर बाहर आ जाता है और
वो उन सब लोगों को बताता है कि अगर आप 3 मिनट पहले आ जाते तो हम बच्चे की जान बचा सकते थे। नी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि हम सिर्फ 3 मिनट से रह गए। जब आपने ग्रैंडमा उन लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम लोग सड़क पे तमाशा न खड़ा करते तो ऐसा ना होता। ग्रैंडमा से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही वो बच्चा मरा है, तुमने तो कोर्ट ही सजा देगा। फिर बाद में ग्रैंडमा से कहने लगती है कि कोर्ट मुझे क्या सजा देगा, हम इतने ज्यादा रिच हैं, हम पैसे देकर छूट जाएंगे, इधर सिर्फ एक बच्चा ही मरा है। वो ऐसी अजीब अजीब सी बातें कह रही होती है। सीईओ भी सोचता है कि मेरी मॉम इतने हार्टलेस कैसे हो सकती है। फिर बाद में सीईओ अपने घुटने पर आ जाता है और वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है। फिर बाद में सीईओ को उसकी बिल्डिंग से कॉल आती है और वो बंदा उसे बताता है कि आपकी बिल्डिंग में से कोई बच्चा नीचे गिर गया है। जब सीईओ ये सुनता है तो वो अपना फोन नीचे गिरा देता है। वो अपनी मॉम को देखने लगता है और वो अपने मॉम से अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। ग्रैंडमा से कहने लगती है कि तुम्हारा बच्चा घर में है। सीईओ अपनी मॉम से पूछते हैं कि सच्ची में वो घर में था, तो ग्रैंडमा से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं घर गई थी तो तुम्हारा बच्चा घर में टीवी देख रहा था। फिर बाद में डॉक्टर उस मरे हुए बच्चे को बाहर लेकर आते हैं। सब लोग रो रहे थे और वो उस बच्चे को दूसरी जगह लेकर जाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा उनसे कहती है कि ये तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं है, तो तुम लोग रो क्यों रहे हो। फिर बाद में डॉक्टर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप ये क्या बात कर रही हैं। फिर बाद में मीडी उनसे कहती है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं और तो आपको सजा देख कर ही रहेगा। फिर बाद में ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है तो वो उस बेड को उल्टा देती है जिसमें सीईओ का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था। फिर बाद में डॉक्टर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप उसकी बॉडी की इंसल्ट कर रही हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप तो बहुत ज्यादा बेरहम हैं। फिर बाद में ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ये तो बस एक मरे हुए बच्चे की बॉडी है। फिर बाद में सीईओ भी अपनी मॉम को थप्पड़ मार देता है और सीईओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि मेरा बेटा भी बिल्कुल इसकी उम्र का ही है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर बाद में मिया उस मरे हुए बच्चे के उसके नोक के ऊपर कपड़ा डालने लगती है। सीईओ देख लेते हैं कि वो उसका बच्चा है और वो उसके पास आकर रोने लगता है। ग्रैंडमा भी अपने ग्रैंडसन के पास आकर रोने लगती है। ग्रैंडमा बार बार ग्रैंडसन को खिलाने लगती है तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो। ग्रैंडमा से धक्का दे देती है। फिर बाद में वो नी को भी मारने वाली होती है। सीईओ आकर अपनी मॉम को हाथ पकड़ लेता है और वो उनसे पूछने लगता है कि आपने तो मुझे कहा था कि मेरा बेटा घर में है। ग्रैंडमा सीईओ से कहने लगती है कि ये सारी गलती इन लोगों की है, पर ये लोग सही टाइम पे हॉस्पिटल आ जाते, मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी नहीं होना था। फिर बाद में सीईओ अपनी मॉम को थप्पड़ मार देता है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर बाद में डॉक्टर आकर सीईओ को अपनी मॉम से दूर करते हैं। फिर बाद में सीईओ अपने बेटे को देखकर रोने लगता है। तो ग्रैंडमा अभी भी नी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि इसी ने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। फिर बाद में सीईओ अपनी मॉम से कहने लगता है कोई ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर बाद में सीईओ अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वो नी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा भी करता है और वो उनसे कहता है कि आपके पास सारे एविडेंस है, तुम लोग मेरी मॉम को सजा दिलवा के ही रहना। फिर बाद में सीईओ अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर और नी को दिखाया जाता है। सीईओ की बेटे के कबर पे फ्लावर रख रहे थे। फिर बाद में नी अपना फोन निकालती है। वो एक आर्टिकल में देखती है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल चली गई थी इसके बाद और वो वहाँ से कूद गई। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है।